वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम जो साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट है उस्ताद बिस्मिल्लाह का, हम वो पूरा करने वाले हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चैप्टर की शुरुआत शहनाई कैसे नाम पड़ा, शहनाई कैसे उत्पन्न हुई, उससे होती है। दरअसल जो हमारे मुगल बादशाह औरंगजेब थे, उन्होंने पुंगी बजाने पे रॉयल कोर्ट में, दरबार में पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि पुंगी, उनका कहना था कि भाई ये बहुत ज्यादा कर्कश ध्वनि होती है पुंगी की। और उसके बाद तो पुंगी, कोई भी जो ध्वनि होती थी जिसमें नॉइज मेकर्स होते थे, सबको पुंगी का नाम दिया जाने लगा। तो ये पुंगी कहीं ना कहीं बैन हो जाती है, उसकी टोनल क्वालिटी अच्छी नहीं मानी जाती। पर एक ऐसे बार्बर थे, नाई थे, जो कि एक ऐसे घर, दूसरे घराने से ताल्लुक रखते थे जहां म्यूजिक बजता था। तो वो क्या करते हैं, वो जाते हैं, एक पाइप लेते हैं, हॉलो सा, खोखला सा स्टेम का, और उसको थोड़ा चौड़ा रखते हैं पुंगी से, उसमें 7 होल्स बना देते हैं। और फिर जब वो उसको बजाते हैं, उन बांसुरी की तरह उन छेदों को बंद करके, खोल के, तो उससे काफी सॉफ्ट और काफी मेलोडियस म्यूजिक निकलता है। उसके बाद ये इस इंस्ट्रूमेंट को रॉयल्टी के सामने, जो रॉयल लोग हैं, जो शाही लोग हैं, उनके सामने भी बजाते हैं, और वो लोग भी काफी खुश होते हैं। अब बात आती है कि पुंगी से अलग था ये इंस्ट्रूमेंट, तो इसका नाम भी अलग होना चाहिए। अब चूंकि ये शाह के दरबार में बजाई गई थी और एक नाई के द्वारा बजाई गई थी, तो यही शाह और नाई से शहनाई इसका नाम पड़ गया। फिर ये शहनाई जो है, उसको काफी पवित्र माना गया, धीरे धीरे काफी पवित्र माना जाने लगा। और जो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स वगैरह, इवन साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स थे, जो मंदिर थे, जो विवाह थे, उसमें शहनाई जरूर बनती थी, बजती थी। और जो नौबत, एक ट्रेडिशन था, जो नौबत में 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, उसमें भी इसका शुमार हो गया। हम जब आगे देखते हैं तो ये टेम्पल्स से बाहर निकालने का जो पूरा श्रेय है शहनाई को, टेम्पल्स और वेडिंग से बाहर निकाल के इसको क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खड़ा कर देने का, ये पूरा श्रेय जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 5 साल की उम्र में गिल्ली डंडा खेलते थे, बिहार के डुमरांव नाम के छोटे से जगह पे। डुमरांव बिहार में ही है। और भोजपुरी चैता गाया करते थे। तो जो वहाँ राजा थे, वहाँ के लोकल महाराजा, वो 1.25 किलो का लड्डू देते थे जीतने पर। तो ये उनको इनाम मिलता था, और ये 80 साल पहले की बात है। उसके बाद वो जो छोटा बच्चा था, बड़ा होकर उसने पूरी दुनिया को ट्रैवल किया, यहाँ तक कि भारत रत्न भी उन्हें मिला, जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब 21 मार्च 1916 को जन्म हुआ था बिस्मिल्लाह खां साहब का, और ये बहुत वेल नोन ट्रेडिशन, जो ट्रेडिशनल शहनाई वादकों की परिवार में पैदा हुए थे। बिहार में एक पूरा घराना था इनका म्यूजिक का। इनके दादाजी थे, वो रसूल बख्श खान थे, जो शहनाई बजाते थे भोजपुर के राजा के दरबार में। उनके जो पिता थे पैगंबर बख्श, वो, और जितने भी एंसेस्टर्स थे, वो सारे इनके शहनाई वादक ही रहे थे। तो म्यूजिक से इनका वास्ता बहुत कम उम्र में ही पड़ गया। 3 साल की उम्र में जब उनकी माँ उनके मामा के यहाँ बनारस ले जाती है, तो बनारस में उनके मामा जो है, वो भी जाके मंदिरों में बजाया करते थे शहनाई। और ये हमारे बिस्मिल्लाह खान साहब बहुत प्रभावित हुए उससे, और वो उनके साथ विष्णु टेम्पल्स में जाके बनारस में वो भी शहनाई सुनते रहते थे घंटों तक, और मंत्र मुग्ध रहते थे। धीरे धीरे उन्होंने सीखना शुरू किया, जो उसकी छोटी छोटी चीजें, और दिन दिन भर प्रैक्टिस किया करते थे वो अपनी चीजों को सुधारने के लिए। फिर बालाजी और मंगला मैया, जो ये मंदिर है गंगा की घाट पे, उन घाटों पे वो जाके अकेले अकेलेपन में प्रैक्टिस किया करते थे। जो गंगा की का बहता पानी है, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर नए नए रागों को ढूंढने के लिए, नए नए रागों को इन्वेंट करने के लिए प्रेरित करता था। ऐसे राग जिन रागों को पहले माना जाता था कि ये राग शहनाई की पहुंच से बाहर है, उसकी रेंज से बाहर है। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान साहब जो है, वो गए अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। और के बजाने के बाद, उनके रिसाइटल के बाद, उस्ताद फैयाज खां साहब थे जिन्होंने उनकी पीठ थपथपाई कि ऐसे ही मेहनत करते रहो, बहुत आगे जाओगे। 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो आ गया,
यहाँ से बड़ा ब्रेक मिलता है बिस्मिल्लाह खां साहब को, क्योंकि वो रेडियो पे रेगुलर शहनाई बजाने वाले में शुमार हो गए। जब भारत को आजादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खां पहले हिंदुस्तानी बनते हैं जो हिंदुस्तान को संबोधित करते हैं शहनाई से। उन्होंने अपना पूरा दिल और दिल रख दिया था उसको बजाने, पूरा दिल अपना निचोड़ के डाल दिया था। और राग काफी उन्होंने वहां सुनाई थी लाल किला से। और उसी वादन के बाद वहां पर मौजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। उसी के बाद जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का ट्रस्ट विद डेस्टिनी, जो एक बहुत फेमस स्पीच है जो उन्होंने दिया था, वो स्पीच भी होता है। बिस्मिल्लाह खां साहब ने कई यादगार परफॉर्मेंसेस दिए, बहुत सारे यादगार परफॉर्मेंसेस दिए। और उन हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। उनका जो पहला बाहर का ट्रिप था अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के जो बादशाह थे किंग जाहिर शाह, वो इतने खुश हुए इनके संगीत से, इनके म्यूजिक से, कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खां साहब को बहुत सारे पर्शियन कारपेट और बहुत सारे गिफ्टों से नवाजा। जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट साहब भी बहुत इम्प्रेस होते हैं जब वो एक फेस्टिवल में बिस्मिल्लाह खां साहब को सुनते हैं। इतना इम्प्रेस होते हैं कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम ही रख दिया गूंज उठी शहनाई। और ये फिल्म भी हिट थी। इस फिल्म में एक बिस्मिल्लाह खां साहब का कंपोज किया हुआ एक गाना था, दिल का खिलौना है टूट गया, जो कि पूरे हिंदुस्तान में हिट हो गया था। वो गाना एक चार्ट बस्टर हो गया था। और इतने सक्सेस के बावजूद जो बिस्मिल्लाह खां साहब है, उन्होंने बस सिर्फ 2 ही फिल्मों में वो दिखे, उनका म्यूजिक दिखा। एक गूंज उठी शहनाई विजय भट्ट और विक्रम श्रीनिवास साहब का की एक कन्नड़ फिल्म थी जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। तो यही 2 फिल्मों में सिर्फ उनका म्यूजिक दिखता है। वो कहते हैं कि फिल्मों की जो आर्टिफिशियलिटी है, जो उथलापन है, जो नकलीपन है एक तरीके से समझिए, वो और जो ग्लैमर है, जो चकाचौंध है, वो उसमें वो नहीं रह सकते, वो ऑन टर्म्स नहीं आ पाते। तो उनके लिए उनके बस का नहीं है उसमें रहना। वो काफी एम्फेसिस करके बात कहते हैं। जो अवार्ड्स हैं, जो वो तो बस आते ही रहे, जीवन भर उनको अवार्ड्स मिलते रहे। बिस्मिल्लाह खां साहब पहले हिंदुस्तानी बने जिनको लिंकन सेंटर हॉल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए में आमंत्रित किया गया था बजाने के लिए। फिर वो वर्ल्ड एक्सपोजिशन मॉन्ट्रियल, जो कि आपका मॉन्ट्रियल कनाडा में है, वहां भी गए। फिर कांस फेस्टिवल में गए, उस आका ट्रेड फेयर में गए। तो वैश्विक तौर पे उनकी जो उपलब्धियां हैं वो किया, वो कितने फेमस थे, इसका अंदाजा हम इससे लगा सकते हैं कि ईरान के राजधानी तेहरान में एक ऑडिटोरियम उनके नाम पे है, ताहर मौसीक मौसीक ताहर मौसीक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नाम से। उनको नेशनल अवार्ड पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी मिले। और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, भारत रत्न, वो दिया जाता है। जब भारत रत्न उनको मिलता है, वो उनके सीने पे रहता है, तो उनके आंखों में एक चमक रहती है, खुशी रहती है। और वो कहते हैं, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को म्यूजिक सिखाइए, मौसीकी सिखाइए, संगीत सिखाइए, क्योंकि ये है ही हिंदुस्तान का सबसे रिच ट्रेडिशन है, सबसे रिच कल्चर है। और अब तो वेस्टर्न लोग भी, पाश्चात्य संस्कृति से जुड़े लोग भी आ रहे हैं हमारा म्यूजिक सीखने के लिए। इन सब के बावजूद और इतनी दुनिया घूमने के बावजूद जो खान साहब हैं, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब को प्यार से खां साहब कहा जाता था, तो वो बहुत फॉन्ड थे, उन्हें बहुत पसंद था डुमराव और बनारस दोनों। वो हमेशा कहते थे कि मैं जब भी हिंदुस्तान, दुनिया किसी शहर में रहता हूँ हिंदुस्तान से बाहर, तो मुझे हिंदुस्तान याद आता है। और जब हिंदुस्तान में रहता हूँ तो मुंबई में रहता हूँ, मुझे बनारस याद आता है और गंगा की लहरें याद आती हैं। और जब मैं बनारस में रहता हूँ तो मुझे डुमराव याद आता है। तो वो कहते हैं कि भाई, ये एक उनका कोई शिष्य था जो कहता है कि यूएसए में एक आप पूरा स्कूल चलाइए शहनाई का, और हेड कीजिए उस स्कूल को, और मैं पूरा वहां पे रिप्लिकेट कर दूंगा, वैसी मंदिरों को बनवा के, वैसा ही बनारस जैसा पूरा आपको एटमॉस्फेयर दे दूंगा। तो बिस्मिल्लाह खां साहब कहते हैं, पर तुम गंगा की धारा को कैसे उठा कर लाओगे। तो वो जो है, वो उनका प्यार था
वो जो मठ था डुमराव का, तो डुमराव और ये बनारस उनके दिल के हमेशा सबसे ज्यादा करीब रहे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जिंदगी जो है सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कितना रिच है कल्चरल हेरिटेज इंडिया का। हमारी जो संस्कृति है वो कितनी रिच है, कितनी प्रगाढ़ है, और एफर्टलेसली जो है एक्सेप्ट कर लेती है एक मुस्लिम को कि वो शहनाई बजाएं सुबह सुबह काशी विश्वनाथ के मंदिर में। और यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा मुल्क है, यही हमारा देश है, जहां धर्म के नाम पे कभी भेदभाव नहीं होता, जहां मौसीकी को धर्म के साथ माना जाता है। ज्यादातर जो हम भजन देखेंगे वो भजन गाया बजाया और लिखा तीनों मुस्लिमों के द्वारा गया है। तो ये धर्म का भेदभाव वहां नहीं रहता। काशी विश्वनाथ की सुबह शहनाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का बजाना, यही हमारी संस्कृति है। तो आई होप गाइज आप लोगों को चैप्टर पसंद आया होगा, आप इसको और बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि हमारे देश की कहानी है, हमारे देश की के संगीत की आवाज है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चैप्टर पसंद आया होगा। आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको तुरंत से तुरंत पता चल जाए कि कब वीडियोस अपलोड हुए हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइज वेरी सून।